नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश गुलाबराव सोनवणे, कोहिनूर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय खुलताबाद, तालुका खुलताबाद, जिला औरंगाबाद, यहाँ वाणिज्य विभाग में मैं पढ़ने का कार्य करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ औरंगाबाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर HRDC में ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन वुमन स्टडीज एंड वुमन एम्पावरमेंट में माइक्रो टीचिंग के लिए मेरा विषय है महिलाओं के शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान। शिक्षा किसी भी देश या समाज के विकास का आधारभूत ढांचा होता है। जिस देश की शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि की होती है उस देश का विकास बहुत तेज गति से होता है। यदि भारत को बहुत तेज गति से विकास करना है तो उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा। इस बात का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आज देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के योगदान को जिस तरह याद करना चाहिए वैसे नहीं किया जाता। स्वतंत्रता पूर्व काल में राजनीतिक गुलामी के साथ साथ सामाजिक गुलामी का दौर था। तब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना, समझा और महिलाओं की आज़ादी के लिए नए द्वार खोलकर उनमें नई चेतना का सर्जन किया। उससे पहले गुलाम भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनके द्वारा किए गए योगदान को समझना और जानना और भी जरूरी हो जाता है कि कैसे उन्होंने उस दौर में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाई होगी। कैसे उन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर महिलाओं को पढ़ने आगे बढ़ने की राह दी होगी और देश की आदिम आज़ादी महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में ला खड़ा किया होगा। लेकिन ऐसी समाज सेविका जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, क्या हम उसके योगदान और बलिदान के साथ न्याय कर पाए? कौन थी सावित्रीबाई फुले? 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने अपने पति दलित चिंतक व समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले एक मिसाल, प्रमाण और प्रेरणा है कि अगर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो समाज में नई चेतना का विस्तार हो सकता है। सामाजिक मुश्किलें, वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप काम माना जाता था, भारत की पहली स्कूल हेडमास्टरी सावित्रीबाई फुले अपने समय से काफी आगे थी। नारीवादी और महिलाओं के अधिकार के बारे में उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। जाओ, शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। बिना ज्ञान के सब को खो जाता है। हम ज्ञान के बिना पशु बन जाते हैं। बैठो, बेकार नहीं, जाओ, शिक्षा प्राप्त करो, दिन दुखियों के दुखों का अंत करो। आपको सीखने का एक सुनहरा मौका मिला है, इसलिए जाति की जंजीरों को तोड़ना सीखो। यह सावित्रीबाई की कविता है। सावित्रीबाई ने यह कविता पीड़ितों, दलितों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखी ताकि वे शिक्षा प्राप्त करके खुद को सशक्त बना सके। महिला सेवा मंडल का गठन 1852 में किया गया था। सावित्रीबाई ने अपनी सामाजिक स्थिति और अधिकारों के संबंध में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व और पहल की।
3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। अंत में 10 मार्च सन 1897 में प्लेग के साथ आने के बाद उस साथ में वो कार्य करते करते देहावसान हो गए। उस जमाने में ये सब कार्य करने इतने सरल नहीं थे जितने आज लग सकते हैं। अनेक कठिनाइयों और समाज के प्रबल विरोध के बावजूद महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, उन्हें शिक्षित तथा रूढ़िमुक्त करने में सावित्रीबाई फुले का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, उनके कार्य को प्रणाम करते रहेगा। धन्यवाद।